रूस यूक्रेन युद्ध पर देखिए एक बड़ा पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं। जनवरी तक यूक्रेन जीतना चाहते हैं पुतिन। युद्ध के लिए जनवरी की डेडलाइन रखी गई है। डेडलाइन के हिसाब से प्लान तैयार किया जा रहा है। आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अब इतनी जल्दी में व्लादिमीर पुतिन क्यों हैं? यह जंग तो पिछले करीब 4 साल से चल रही है। अब जनवरी की डेडलाइन क्यों? इतनी जल्दी में व्लादिमीर पुतिन क्यों हैं? इस सवाल का जवाब अब आपके सामने आने जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए पुतिन के लिए जनवरी सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, और ये डेडलाइन जुड़ी है रूस के इतिहास के सबसे बड़े गर्व से। हमारे वॉर रूम का एनालिसिस कहता है कि जनवरी में यूक्रेन का नक्शे से मिटना तय है, और इसकी वजह है एक 80 साल पुराना रिकॉर्ड। क्या है वो? जनवरी में यूक्रेन का दी एंड कैसे होगा, क्यों बात ये आ रही है सामने? पहली वजह ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर का रिकॉर्ड क्या कहता है। यूएसएसआर नाजी जर्मनी के बीच वर्ल्ड वॉर 2 4 साल तक चला। रूस के इतिहास की सबसे लंबी और खूनी जंग थी वो। दूसरी वजह पुतिन की साख का सवाल भी है। 2022 में शुरू हुई यूक्रेन की जंग जनवरी 2026 में आ चुकी है। यूएसएसआर जर्मनी युद्ध की समय सीमा पार करेगी। और तीसरी वजह है सुपर पावर पर धब्बा। हिटलर की जर्मनी से ज्यादा युद्ध में यूक्रेन टिक पाया, यानी कि उस दौरान जो लड़ाई हुई थी रूस के खिलाफ हिटलर की, उससे कहीं ज्यादा यूक्रेन यहां पर समय इस युद्ध में निकालता दिखाई दे रहा है। तो पुतिन की जो सुपर पावर है, वो जो छवि है, उसको बड़ा झटका लगेगा। चौथी वजह है डेडलाइन जनवरी। पुतिन कतई नहीं चाहेंगे कि उनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन उनके देश की सबसे पवित्र जंग पैट्रियोटिक वॉर से लंबा खिंचे, मतलब विध्वंस तय है। इसलिए इस ऐतिहासिक शर्मिंदगी से बचने के लिए पुतिन जनवरी में अपनी ताकत झोंक देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, और यूक्रेन का संपूर्ण विध्वंस करके युद्ध को निर्णायक मोड़ पर खत्म करेंगे। तो ये वजह है जिससे कहा जा रहा है कि जनवरी में चाहेंगे पुतिन इसे कंक्लूड करना। और जर्मनी से जंग 4 साल तक चली। पुतिन ने ये जो जनवरी का टारगेट रखा है, इसके पीछे क्या वजह है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर जनवरी की ही डेडलाइन क्यों? वो हमने आपको तफसील से समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन अब जनवरी से आगे इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। आप देखिए जरा, जर्मनी से जंग थी, 4 साल चली। यूएसएसआर और नाजी से जिस तरह से लंबी जंग हुई, वैसी ये जंग आगे ना चले, ये साफ तौर पर इरादे नजर आ रहे हैं। हिटलर की तरह ज़ेलेंस्की को हराना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, और इस जंग की अवधि को वहां तक ना ले जाया जाए, ये एक मकसद नजर आ रहा है। दोनों युद्धों की अवधि 4 साल के करीब पहुंची है। नाजी जर्मनी जैसा यूक्रेन का भी पूर्ण विध्वंस का लक्ष्य है, ये मानकर चला जा रहा है। हिटलर से ज्यादा ज़ेलेंस्की का टिकना, ये एक तरह से रूस की हार होगी, और एक तरह का नैतिक दबाव भी इस वक्त व्लादिमीर पुतिन महसूस कर रहे हैं। जर्मनी की तरह यूक्रेन को समय सीमा के अंदर मिटाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से यह डेडलाइन सामने आई है। ज़ेलेंस्की की तुलना हिटलर जैसे जिद्दी दुश्मन से की जा रही है, और हिटलर की तरह ज़ेलेंस्की को हराना, यह अब पुतिन की नाक का सवाल बन गया है, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। क्योंकि आप देखिए, उस युद्ध की अवधि से अगर इसकी तुलना करें तो यह जंग भी इतनी ही लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। फरवरी 2022 में यह जंग शुरू हुई थी, और फरवरी 2026 निकट नजर आ रहा है। हमारे साथ संजय सॉय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो डेडलाइन के पीछे रीजंस नजर आ रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें दम नजर आ रहा है, इस थ्योरी में दम नजर आ रहा है कि जनवरी से आगे नहीं ले जाएंगे व्लादिमीर पुतिन इस जंग को, क्योंकि इतिहास अगर देखें रूस का, तो साफ तौर पर एक नैतिक दबाव भी उनके ऊपर नजर आ रहा है। नहीं, देखिए समीर, बिल्कुल रशिया ने अपनी तरफ से डेडलाइन तय करेगा, की हुई है डेफिनेटली, क्योंकि उनकी साख का सवाल है, पुतिन की साख का सवाल है, और वो भी चाहते हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और 4 साल जंग को होने लगे हैं, तो उसमें रशिया इस समय में इंटरनली चाहता है कि शांति हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आज इनके पास इतनी ताकत है? देखिए, इस समय में लड़ाई जो है ना, स्टेलमेट टाइप चली, वॉर ऑफ एट्रिशन धीरे धीरे चल रही है। ज़मीन पर 2-4 गांव रशिया लेता है,
फिर आगे बढ़ता है, फिर एक आध गांव यूक्रेन वापस ले लेता है। तो जो एक तरह से जो शुरू में रशिया का बिल्डअप आया था वो अभी उतना ताकत नहीं है। डेफिनेटली वो चाहेंगे जंग खत्म हो, इसके लिए साम दाम दंड भेद शायद हर तरह का इस्तेमाल हो। इस समय में ज़्यादा खतरा फोर्सेस के अलावा छदम वार, एक्स्ट्रा प्लेयर जो हैं वो एक्शन के, साइबर वॉर, हर तरह के एक्शन करने की कोशिश की जा सकती है ताकि ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो। डेफिनेटली, क्योंकि इसमें रोड़ा सिर्फ एक आ रहा है इस समय में यूरोपियन यूनियन का, और अगर पुतिन नहीं मानते हैं अमेरिका की बात, शायद अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ जाए। ऐसे में एक पुतिन के लिए और बड़ा चैलेंज हो जाएगा, पर उद्देश्य जरूर उन्होंने रखा हुआ होगा। समीर बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और खबर, ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को दी है चेतावनी, यूक्रेन की तरह यूरोप पर हो सकता है हमला। ये ज़ेलेंस्की ने कहा यूरोप के लिए ढाल है यूक्रेन, यूरोप को रूस से अलग करता है यूक्रेन। तो अपनी अहमियत और यूरोप पर जो खतरा है रूस की तरफ से, दोनों ज़ेलेंस्की बता रहा है। तो ज़ेलेंस्की का दावा, अब यूरोप बनेगा निशाना। दावा क्या कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, जरा आप देखिए। मजबूत समझौता हो, चिंता क्या है, समझौते पर यूरोप में ही मतभेद नजर आ रहा है। यूरोप ही एक मत नहीं है। यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन चिंता यह कि यूक्रेन से ज्यादा यूरोप पर खतरा है। यूक्रेन पर अचानक हमला हुआ, चिंता यह कि यूरोप पर कभी भी हमला मुमकिन है। यूरोप के लिए ढाल है एक तरह से यूक्रेन। चिंता यह कि यूक्रेन के बाद यूरोप का नंबर आएगा। यूरोप को रूस से अलग करता है यूक्रेन। चिंता इस बात की कि पोलैंड तक रूस अपना विस्तार चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ यूक्रेन अपनी अहमियत यूरोप को बता रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के लिए यूक्रेन क्या एक ऐसा टूल बन गया है जिससे वो रूस को लिमिटेड रखे, नियंत्रित करे, बल्कि कमजोर करे। संजय सोच, सवाल यहां पर यही है कि जो खुद के बारे में यूक्रेन का आकलन है वो कितना सही है। खिलौना किसका बना हुआ है यूक्रेन? यूरोप का बना हुआ है, अमेरिका का बना हुआ है, ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन से खेल रहे हैं। संजय सोच सर। नहीं, बिल्कुल। इसमें देखा जाए तो इस समय में ज़ेलेंस्की खिलौना ही है, चाहे वो अमेरिका खुश करे, लेकिन वहाँ पर यूरोपियन यूनियन इस समय में देखा जाए तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को साथ दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की जिस प्रकार से भाषण दे रहे हैं वो यूरोप के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं कि अगर आज यूक्रेन नहीं होता तो हमले तुम्हारे ऊपर होंगे। और यही कारण है कि आज देखिए किस प्रकार से यूरोप तैयारियां कर रहा है, किस प्रकार से यूरोप के डिफेंसेस बजट बढ़ गए, उनके फेंस लग रहे हैं, उनकी एयर की तैयारी हो रही है, जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है रशिया के सामने। तो देखा जाए तो इस समय में कई बार मैं देखता हूँ कि ज़ेलेंस्की जानबूझ के इस तरह के बयान करते हैं। हालांकि ऑन ग्राउंड मेरे हिसाब से रशिया शायद नेटो के साथ डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहेगा अभी भी, क्योंकि पहले वो अपनी यूक्रेन की जीत को कंसोलिडेट करना चाहेगा, उसको अपना जोड़ना चाहेगा, उसमें मजबूत करना चाहेगा। रवि।